कौन सही और कौन गलत? जी बिल्कुल सही समझा आपने। कैसे पता लगाएं कौन सही है और कौन गलत? किसकी बातों को मानें और उनकी बातों का अनुसरण करें? इससे पहले कुछ बुद्धिजीवी अपने फैसले पर पहुंचकर कमेंट करना शुरू करें। मेरा अनुरोध है उनसे कि पहले इस वीडियो को देखें, फिर फैसला करें क्या सही है और क्या गलत। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का कहना है कि इनका ये कहना है और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए है। जैसे माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है, वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चे के लिए है। ये उनका कहना है। मैंने इसमें थोड़ा काम किया, थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है, बैल होती है, भैंस होती है। तो हमारे देश में ऐसी भी गाय हैं जो 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर दूध देती हैं। थरपारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी कुछ ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं। अब बछड़े का दूध जो होता है, जो वो रोज पी सकता है, वो उसके वजन का 1/10वां हिस्सा होता है। ये विज्ञान का नियम बता रहा हूं आपको। कोई भी बछड़ा या बछड़ी, उसका जो कुल वजन है उसका 1/10 हिस्सा ही वो दूध पी सकता है। मान लो बछड़े का वजन है 10 किलो, कल्पना करो। जब वो पैदा होता है 15 किलो, कल्पना करो। तो वो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज्यादा पिलाओगे दस्त हो जाएंगे, उसको टट्टियां हो जाएंगे। अब सुनो, अब वो 1.5-2 लीटर तो पी सकता है। अब उसकी मां को दूध उतरता है 15 लीटर। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, या तो बछड़े को ज्यादा पिलाएंगे तो वो बीमार होकर मर जाएगा, या बछड़े को दूध 1.5-2 लीटर ही पिलाएंगे, बाकी दूध मां को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो मां मर जाएगी। क्योंकि दूध जो है ना वो प्रोटीन है, और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी। अब क्या हुआ, इस देश में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूध बच्चे का अधिकार है, आप पी रहे हो तो आप अनैतिकता कर रहे हैं। तो अब फैल गया, दूध पीना बंद कर दो। क्या पियोगे? आपके पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के पास कैल्शियम का दूसरा स्रोत क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है। ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और दूसरी चीजें हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी बनेगी नहीं, हड्डी बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। कैल्शियम का एक ही भंडार है, दूध और दूध की बनी हुई चीजें। इसलिए भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए। अमेरिका और यूरोप में दूध की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कैल्शियम की पूर्ति के लिए उनके पास दूसरी कई चीजें हैं। वो बीफ ईटर है, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के शरीर में कैल्शियम है, उसके मांस में बहुत कैल्शियम है। तो गाय का मांस खा के कैल्शियम की पूर्ति कर लेते हैं। सुअर का मांस खा के और ज्यादा कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पोर्क ईटर हैं, बीफ ईटर हैं, मटन खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो पूर्ति कर लेते हैं। हम शाकाहारी हैं, हमारे पास तो एक ही चीज है, दूध, और दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए भारतीय व्यवस्था में तो दूध की सबसे बड़ी जरूरत है। आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे, दूध नहीं निकालेंगे तो उनका। इसलिए दूध तो निकाल। भैंस में भी सामान्य रूप से 10-12 लीटर दूध होता है। एक दिन में उसके बछड़े को 1.5-2 लीटर की ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी तो निकाल के आपके लिए ही है। राजीव जी के अनुसार हमें दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। गाय को बछड़े के उपयोग से ज्यादा दूध आने पर हम इंसान भी उस दूध को उपयोग में ला सकते हैं। इनके अनुसार हम भारतीयों के पास कैल्शियम का इकलौता स्रोत दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, मट्ठा, मक्खन इत्यादि है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बीफ ईटर्स हैं, जिससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और इनके अनुसार भारतीय भोजन व्यवस्था में दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। वहीं विश्वरूप राय चौधरी जी का कहना है कि Hi, this is Dr. Vishwarup Rai Chaudhary. I welcome you to the white truth of milk and milk products. इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कोई भी एनिमल जीवन भर दूध नहीं पीता। शेर गाय का शिकार कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना शेर ने गाय को पकड़ा और गाय का दूध पीना शुरू कर दिया? इनफैक्ट मिल्क इज नॉट ए फूड. Milk should not be consumed lifelong.
स्पेशली द अदर एनिमल्स मिल्क। कई बार लोग बोलते हैं लेकिन गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। ऑफ कोर्स यस, गाय का दूध बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं। कई बार लोग बोलते हैं गाय के दूध से बच्चे की ग्रोथ बड़ी तेजी से होने लगती है। दैट इज ट्रू बिकॉज द काउज मिल्क इज हैविंग ग्रोथ हार्मोन विच इज एज मच एज 6 times द ग्रोथ हार्मोन ऑफ द ह्यूमन मिल्क। इसीलिए अगर किसी भी इंसान के बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो वो बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहते हैं या अपने बच्चे को भैंस बनाना चाहते हैं, गाय बनाना चाहते हैं? इनके अनुसार इंसान जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। ये कहते हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि शेर ने गाय को पकड़ा और उसका दूध पी गया? अब ये हमें मूर्ख साबित करने पर भी तुले हुए हैं। नहीं विश्वरूप राय जी, शेर ने ऐसा नहीं किया। शेर ने तो जब लोगों को गाड़ी पर घूमते देखा तो उसने गाड़ी भी नहीं चलाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानवर है। अगर उसकी बुद्धि भी इंसानों जैसी होती तो वो भी इंसानों की श्रेणी में ही होता। इनका तो ये भी कहना है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं वो अपने बच्चों को इंसान नहीं गाय या भैंस ही बनाना चाहते हैं। लो भाई, सीधा माता पिता के परवरिश का ही मजाक। हाँ विश्वरूप राय जी, मैं अभी वयस्क गाय बना ही हूँ और मेरे मोहल्ले में तो बहुत से मेरे जर्सी गौमित्र भी हैं। वैसे भी एक सवाल अगर मैं किसी से पूछूं, why you drink milk, एक कॉमन आंसर मिलता है ग्लोबली, among the educated class, among the doctors, even among the laymen, और इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनमें सब में कॉमन आंसर है कैल्शियम होता है। अब मैं सवाल पूछता हूं, कैल्शियम क्यों चाहिए आपको? ऑब्वियस आंसर है बोन्स, हड्डियों के लिए। हड्डियां मजबूत होती हैं। आपने कभी गधे की हड्डी देखी, घोड़े की हड्डी देखी होगी? व्हाट अबाउट द बोन्स ऑफ एलिफेंट? क्या लगता है वो काफी स्ट्रांग है या बिल्कुल कमजोर है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्ट्रांग। जरा सोचिए, हाथी की हड्डी इतनी स्ट्रांग कैसे है? उसको कैल्शियम कहां से मिला होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। गाय जो इतना दूध प्रोड्यूस करता है उसको खुद को कैल्शियम कहां से मिला होगा? जस्ट ग्रीन लीव्स, घास। सो आपको कैल्शियम कहां से मिल सकता है? ठीक वहीं से जहां से बाकी जानवरों को कैल्शियम मिलता है। भाई हम लोग तो दूध पीकर गाय और भैंस बन चुके हैं। जो इनके भक्त हैं वो लोग तो घास खा रहे हैं ना कैल्शियम के लिए, गधों और घोड़ों के जैसे। जरूरी है भाई, गुरुजी ने कहा है, खाते रहिए। विश्वरूप राय जी का कहना है कि देश है जहां बिल्कुल भी हड्डियों की बीमारी नहीं है या सबसे कम है, थाईलैंड एंड वियतनाम, जहां मेरे सेंटर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स। दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जहां पे दूध का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, वो है थाईलैंड एंड वियतनाम। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो लोग ज्यादा दूध कंज्यूम करते हैं या वो नेशन जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं आर ऑल्सो द नेशन विद मोर नंबर ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद बोन्स। एक तो थाईलैंड और वियतनाम बीफ खाने वाले देश हैं, जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने बताया भी है। फिर भी थाईलैंड की सरकार दूध का और भी प्रोडक्शन करना चाहती है क्योंकि खपत ज्यादा है दूध उत्पाद की वहाँ। और वियतनाम में भी दूध उपयोग लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए, आप यहीं से तो बीमारियों का इलाज भी खोज लेते हैं विश्वरूप राय जी, फिर ये क्यों नहीं। और फाइनली इनका कहना है कि लेकिन कुछ लोग वो बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस तो यही कहता है कि दूध हमें पीना चाहिए क्योंकि दूध की जो अंदर जो न्यूट्रिशन है वो उसके बिना नहीं मिल सकती। साइंटिफिक एविडेंस, पूरे दुनिया के जितने भी सारे अच्छे रिसर्च हुए हैं दूध पे, वो सारे रिसर्च को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं वो रिसर्च पेपर को देखना, उसके कंक्लूजन को देखना, आप सिर्फ मुझे मेल कीजिए एट माई ईमेल ID bishrup@bishrup.com रिक्वेस्टिंग द वाइट ट्रूथ ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। आई विल सेंड यू द कंप्लीट रिसर्च। और सारे रिसर्च यही कहते हैं, स्टॉप टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एंड यू विल लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। अगर सच में दुनिया में कई रिसर्च हुए हैं दूध के हानिकारक होने पर, तो आप सारे तो नहीं, बस किसी एक ऐसे रिसर्च के पेपर को YouTube पर ही डाल दीजिए जो कि किसी न किसी देश से अप्रूव्ड हो और उस देश ने दूध को हर एक फॉर्म में बैन कर दिया हो, रॉ भी, पॉस्चराइज्ड भी और दूध के सारे प्रोडक्ट्स भी। सत्य तो ये है कि आप नहीं दे पाएंगे, ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर आप नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ गोल गोल बात को घुमाएंगे कि देखिए इतने डॉक्टर्स ने, इतने जर्नल्स में दूध को हानिकारक माना है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने इस बात को माना है। और ये सारे डॉक्टर्स जानते हैं कैसे होते हैं, आपके जैसे,
जो अपने पेशेंट्स पर ही एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं, खुद ही बुक्स लिखते हैं, खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव करवाते हैं और उस रिसर्च पेपर का नाम देते हैं। ये हैं विश्वरूप राय जी के गुरु और मेंटर, और इन्हीं से विश्वरूप राय जी ने बीमारियों को ठीक करने का ज्ञान हासिल किया है, और इन्हीं के अनुसार, उनके गुरु के अनुसार ही डायबिटीज 1 का रिवर्सल नहीं हो सकता है। प्रूफ है भाई, वीडियो देखिए। I have applied that knowledge from your video in many of our patients, and we have seen dramatic results in all of them in case of diabetes and heart disease. Yes, sir. And, Thank you. I would like to start with some questions, sir. Okay. My 500 doctors, they would like to know how we can reverse diabetes type 1 and type 2, and what are the 5 or 4 important steps to do it. The 5 or 4 things which we must tell to the patient, the most important thing to reverse diabetes type 1 and type 2. Okay. You cannot reverse type 1. Okay. No, plain and simple, type 1 is a loss of the pancreas. You cannot reverse type 1. Okay. No, plain and simple, type 1 is a loss of the pancreas. It's damaged. It's not going to come back. But type 1 diabetics need to eat well to prevent complications. Type 2 diabetes, by definition, is due to diet and associated obesity. So type 2 is always reversible. देख लिया, अब आप ही तय कीजिए, गुरु सही या चेला, क्योंकि यहाँ विश्वरूप राय जी धड़ल्ले से डायबिटीज 1 के भी रिवर्सल का दावा करते हैं। बस अब एक ही बात कहनी है आपसे, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं। जिस दिन दूसरों के अधूरे ज्ञान के कारण आपके परिवार को कुछ हुआ तो आप पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जिसके ज्ञान की वजह से ऐसा होगा, आप चाहकर भी उसे कुछ कह तक नहीं पाएंगे। अब कुछ भक्त कहेंगे कि विश्वरूप राय जी फल और सब्जी ही खाने को तो कहते हैं, और वो जो भी बताते हैं उसके पैसे भी नहीं लेते, इसलिए वो गलत हो ही नहीं सकते। पर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग उतना ही समझ रहे हैं जितना आपको समझाया और दिखाया जा रहा है। आप लोग जैसे लाखों लोग विश्वरूप राय चौधरी की वेबसाइट से कितने की शॉपिंग करते हैं, ये शायद आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है। ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। और हाँ, राम रहीम और आसाराम के शायद करोड़ों भक्त थे, और दोनों ही लोगों के दुख और स्वास्थ्य संबंधी कष्टों को दूर करते थे। आगे आप खुद समझदार हैं, क्योंकि इस केस में भी ज्यादा का अंतर नहीं है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।